नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ब्रेकिंग न्यूज, वीवो समेत चीनी कंपनियों पर बड़ा एक्शन। दिल्ली से दुबई जा रहे विमान की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग। अयोध्या में रामलला की सुरक्षा का हाईटेक प्लान। अभी आई एक बड़ी खबर, अयोध्या के राम मंदिर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऐलान। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर की हत्या। अग्निवीर भर्ती में बेटियों ने दिखाया जोश। पीएम मोदी की जनता को बड़ी सौगात। ड्रग एडिक्ट हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। हज यात्रा पर गए 300 हाजी गिरफ्तार। एसबीआई ने 45 करोड़ ग्राहकों के लिए शुरू की नई सर्विस, संडे को भी मिलेगी सुविधा। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर्स के लिए बड़ी खबर। आज की 25 बड़ी खबरें विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर ऐतराज। 15 रिटायर्ड जजों, 77 नौकरशाहों व 25 पूर्व सैन्य अफसरों ने उठाई आवाज। खुले बयान में कहा गया कि इस तरह के अपमानजनक बयान का न्यायपालिका के इतिहास में इससे पहले का कोई उदाहरण नहीं है। पैगंबर के खिलाफ विवादित बातों से जुड़े नुपुर शर्मा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। देश के 15 रिटायर्ड जजों, 77 नौकरशाहों व 25 पूर्व सैन्य अफसरों ने खुला पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वीवो समेत चीनी कंपनियों पर बड़ा एक्शन। देश भर में 44 ठिकानों पर ईडी का छापा। जानकारी के मुताबिक यूपी, एमपी व बिहार समेत दक्षिणी राज्यों के 40 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। चीनी मोबाइल कंपनियां आईटी और ईडी के निशाने पर हैं। ईडी ने इस साल फरवरी में भी शाओमी के अवैध रूप से पैसा भेजने के मामले में जांच शुरू की थी। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार शाओमी ने भारत में काम 2014 में और 2015 से पैसा भेजना शुरू किया था। दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइस जेट के विमान की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। उद्धव गुट के 16 विधायकों को अयोग्यता नोटिस। लिस्ट में आदित्य का नाम नहीं। शिंदे गुट बोला, बाला साहेब के सम्मान में पोते को छोड़ा। संजय राउत ने कहा कि मध्यावधि चुनाव करा लो, हम 100 सीटें जीतेंगे। संजय राउत को बागियों की घर वापसी की भी उम्मीद। राउत ने ये भी कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे किसी और के नहीं हो सकते। आप पैसों के दम पर ये नाम नहीं हथिया सकते। राहुल गांधी फेक न्यूज केस में एंकर अरेस्ट। पत्रकार रोहित रंजन को हिरासत में लेने के लिए आपस में भिड़ी छत्तीसगढ़ और यूपी पुलिस। एंकर को पकड़ने पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस। गाजियाबाद पुलिस ने रोका, नोएडा पुलिस पकड़ ले गई। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एंकर रोहित के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। उन पर छत्तीसगढ़ में भी केस दर्ज है। देश में मानसून सक्रिय, कई राज्यों में भारी बारिश। मुंबई में जगह जगह पानी भरा। हाई टाइड में 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट। अब झमाझम बारिश का शुरू होगा दौर। मुंबई में बारिश बनी आफत। भूस्खलन से पंचशील नगर में गिरी इमारत। लोकल ट्रेन व बस सेवा भी प्रभावित। अगले 4 दिन में देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल में गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अयोध्या के राम मंदिर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऐलान। सामने आएगा 500 साल पुराना इतिहास। इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रसार भारती काम कर रही है। दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मार्गदर्शन में इस डॉक्यूमेंट्री के लिए वीडियोग्राफी पर काम शुरू हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। धर्मगुरु, राजनेताओं से लेकर आम इंसान तक ने इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। अग्निवीर भर्ती में बेटियों ने दिखाया जोश। नौसेना के लिए 5 दिन में 10,000 रजिस्ट्रेशन। भारतीय नौसेना ने 1 जुलाई को अग्निपथ भर्ती योजना के लिए पंजीकरण शुरू किया था। रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने के महज 5 दिनों के भीतर लगभग 10,000 युवतियों ने अग्निवीर बनने के लिए पंजीकरण कराया है। सुरक्षा बलों को भीड़ नियंत्रण और मनोविज्ञान की मिलेगी ट्रेनिंग। हाल में हुए बवाल के बाद हरकत में आया रेलवे। ऐसा पहली बार है जब रेलवे सुरक्षा बल को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल ही रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं।
अब होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से नहीं वसूल सकेंगे सर्विस चार्ज। सीसीपीए ने जारी की गाइडलाइन, सेंट्रल एजेंसी ने लगाई रोक। हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कर सकते हैं शिकायत। अगर कोई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में ई दाखिल पर जाकर शिकायत कर सकता है। नए नियम के अनुसार सर्विस चार्ज देना या न देना ग्राहक पर निर्भर करेगा। रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकता है। यूपी में 4000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार यूपीएसईएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए वेतनमान 44,900 रूपए से लेकर 1,42,000 तक होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई तक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में सैकड़ों पदों पर भर्तियां, मिलेगी बेहतरीन सैलरी। बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संस्थान में आवेदन की आखिरी तारीख 12 जुलाई 2022 है। भारत में लॉन्च नहीं होगी दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार। चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने भारतीय बाजार में एंट्री के अपने प्लान को छोड़ दिया है। कंपनी ने अपने कार्यालयों को बंद कर दिया है और सभी 11 भारतीय कर्मचारियों को निकाल दिया है। कंपनी द्वारा सरकार से एफडीआई की मंजूरी हासिल करने में असफल रहने के बाद ये सौदा रद्द कर दिया गया। आंध्र में पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता ने काले गुब्बारे छोड़े। विजयवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हेलीकॉप्टर के सामने छोड़े काले गुब्बारे। पुलिस बोली सुरक्षा में चूक का मामला नहीं, ये घटना गन्नावरम एयरपोर्ट पर हुई। इस मामले में अब तक 4 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका की फ्रीडम डे परेड में फायरिंग, शिकागो में 6 की मौत, 31 घायल। हमलावर ने बिल्डिंग की छत से चलाई अंधाधुंध गोलियां। घटना शिकागो के उपनगर हाईलैंड पार्क की है। शेरिफ के ऑफिस ने ये जानकारी दी है। ऑफिस ने लोगों को इलाके से दूर जाने को कहा है जिससे पुलिस अपना काम कर सके। 22 साल का संदिग्ध अरेस्ट, बोला म्यूजिशियन हूँ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ड्रग एडिक्ट है इमरान खान। पाकिस्तान मंत्री बोले कोकीन के बगैर वो 2 घंटे नहीं रह सकते। हमें मालूम है उनके घर नशा कौन पहुंचाता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब के होम मिनिस्टर अता तरार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तरार ने कहा कि इमरान खान शुरू से ड्रग एडिक्ट रहे हैं। सरकार जानती है कि उनके आलीशान घर बनीगाला तक ड्रग्स कौन पहुँचाता है। चरस और कोकीन के बिना तो इमरान 2 घंटे नहीं रह सकते। अयोध्या में रामलला की सुरक्षा का हाईटेक प्लान, परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। भक्तों को नहीं दिखेंगे हथियारबंद जवान। इसका प्लान सीआईएसएफ ने तैयार कर लिया है। कोशिश की गई है कि भक्तों को हथियार कम से कम नजर आएं। व्यवस्था ऐसी होगी कि श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके। स्थायी समिति की बैठक में इसका खाका तैयार किया गया है। श्रीलंका में बिगड़े हालात, लोग बच्चों को दोपहर 12 बजे तक सुला रहे ताकि नाश्ता न देना पड़े। 5 गुना दाम पर बिक रहा पेट्रोल। श्रीलंका में पिछले 12 हफ्ते से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन की बेहद कमी से लोग त्रस्त हैं। हज यात्रा पर गए 300 हाजियों ने किया ऐसा काम, सऊदी अरब ने गिरफ्तार किया। 2 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका। सऊदी अरब ने बिना परमिट हज यात्रा पर आए 300 यात्रियों को गिरफ्तार किया है। सभी लोगों पर 2 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। सऊदी ने इसे देखते हुए मक्का शहर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया है। एसबीआई ने 45 करोड़ ग्राहकों के लिए शुरू की नई सर्विस, संडे को भी मिलेगी खास सुविधा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ग्राहकों के लिए नए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर आप शनिवार और रविवार को भी बैंकिंग सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। बैंक की तरफ से शुरू की गई नई सर्विस के तहत आपको फोन पर कई तरह की अहम सुविधाएं मिलेंगी। एसबीआई कॉन्टैक्ट सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-1234 या 1800-2100 हैं। आरबीआई ने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय को दी मंजूरी। बीएसई और एनएसई ने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को रिजर्व बैंक ने भी मंजूरी दे दी है। इस बारे में एचडीएफसी को आरबीआई का लेटर भी मिल गया है। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर के लिए बिग न्यूज, वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। सरकार का ध्यान बैंकिंग सिस्टम को लगातार स्मूथ बनाने पर है। बैंकिंग सिस्टम के आसान होने का फायदा आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को मिलेगा। वित्त मंत्री ने इस पर सुझाव देते हुए बैंकिंग सिस्टम को ग्राहकों के अनुकूल बनाने की बात कही है। ईवी फायर, केंद्र ने ओला ओकिनावा प्योर ईवी को भेजा कारण बताओ नोटिस, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की बढ़ती चिंताओं को लेकर सवाल किया गया है। ईवी में आग लगने की घटनाओं पर सख्त हुई सरकार।
प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की हत्या, शिष्य के भेष में आए शैतानों ने चाकू से किए ताबड़तोड़ 70 वार। कर्नाटक के हुगली में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां शिष्य के भेष में आए 2 शैतानों ने पहले पैर छुए और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर की हत्या कर दी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।